अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं TRP 360। नाजरीन, इमरान खान के घड़ी बेचने का मामला, हामिद मीर दूर की कौड़ी लाए हैं कि घड़ी कैसे बेची गई और जो रकम थी घड़ी बेचने से जो रकम हासिल हुई वो पाकिस्तान कैसे पहुंची। अच्छी अलिफ लैलवी कहानी है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शबीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। शबीर साहब, इस बारे में बात नहीं करते कि इमरान खान ने घड़ी किसको बेची और कैसे बेची। हामिद मीर साहब जो ये बात कर रहे हैं कि उसकी एक बड़ी रकम मिली है और वो जो पाकिस्तान पहुंची है रकम, उस सारी तफसीलात से जरा आगाह कीजिए। देखें, दो मुतजाद दावे हैं। एक दावा है उमर फारूक ज़हूर साहब का, जिन्होंने ये घड़ी मुबैना तौर पर खरीदी है। ठीक है। और उनका दावा यह है कि उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख डॉलर फराह गोगी साहिबा उनसे ली है। सही। दूसरी तरफ PTI का दावा है कि उन्होंने ये मार्केट प्राइस इसकी 10 करोड़ थी और इसे कहीं और बेचा है, उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचा, और 5 करोड़ 10 लाख रुपए की बिकी है ये घड़ी। दो मुतजाद दावे हैं। अब फर्ज करें कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है और ये 5 करोड़ 10 लाख रुपए की नहीं बिकी, और उमर फारूक ज़हूर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की बिकी है। ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख डॉलर 12 मिलियन डॉलर जी। 12 मिलियन डॉलर। और आपको पता है कि डॉलर का जो डिनोमिनेशन होती है हाईएस्ट जी, उनके नोट की, वो 100 रुपए 100 डॉलर है जी। उससे ऊपर की डिनोमिनेशन की वो नोट बनाते नहीं है, छापते नहीं है अमेरिका। तो आप 100 की नोट गिनना शुरू करें 12 मिलियन में, 1 करोड़ 20 लाख डॉलर के 100 के नोट गिनना शुरू करें, उनके पैकेट बनाना शुरू करें, तो वो कितने होंगे? कुछ अंदाजा लगाएं आप। उसको कहाँ रखेंगे आप? उसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? मीर साहब दावा ये कर रहे हैं जी कि वो फराह गोगी ने बेची घड़ी दुबई में, उनको कैश पेमेंट हुई। अच्छा। ये 100 के नोट आप सोचें कि 1 करोड़ 20 लाख डॉलर ये 100 की नोट की घड़ियां वो फराह गोगी साहिबा के हवाले की गई और उमर फारूक ज़हूर साहब की तरफ से, और उन्होंने फिर उसको जहाज में रखा और वो लेके आ गई। सही। ये बड़ी जबरदस्त कहानी है, इतनी मजेदार। मैं आपको इसकी एक किस्सा सुनाता हूँ। ये एक फिल्म की कहानी है। अच्छा। हम एक नार्कोस, बड़ी मशहूर सीरीज है नार्कोस, जो कि पाब्लो एस्कोबार, जो कि बहुत ही लैटिन अमेरिका का बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था जी, और अमेरिका तक को उसने हिला दिया था। तो जाहिर है वो ड्रग मनी, जब अमेरिका जब ड्रग जाती थी तो वो ड्रग्स जहाज से ड्रग भेजता था अमेरिका। सही। और वहां से उसके पायलट जहाजों में ना नोट भरते थे और वो ले करके आते थे उसके शहर, ठीक है, मेडलिन में, जहां वो रहता था मैक्सिको में, और वहां फिर वो उसको सेव करता रहता था हर जगहों पर। वो उन दिनों जाहिर है इतना सोफिस्टिकेटेड काम नहीं होता था कि ऑफशोर अकाउंट खुल जाएं, ठीक है, और क्या कहते हैं बेनामी अकाउंट खुल जाएं। तो वो घर के अंदर दीवारों में उन नोटों को वो करता रहता था, चुनवा देता था। उसने पूरे घर खरीदे हुए थे, महल खरीदे हुए थे जिनकी दीवारों में नोट भरे हुए थे। अच्छा। तो ये वो कहानी लग रही थी मुझे जिस वक्त मैंने ये कहानी इनसे सुनी, हामिद मीर साहब से, कि फराह गोगी साहिबा पाब्लो एस्कोबार बन चुकी थी। अच्छा। उन्होंने नोट लोड किए जहाज पे और वो लेके पाकिस्तान आ गई, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के नोट। और फिर जाहिर है वो नोट, जाहिर है डॉलर तो पाकिस्तान में नहीं चलता, बिल्कुल, डॉलर तो कन्वर्ट होगा, वो तो कन्वर्ट होता है रुपए में, फिर वो किसी मनी चेंजर के पास भी गया होगा वो डॉलर, यकीनन। 1 करोड़ 20 लाख डॉलर किस मनी चेंजर ने चेंज किया? ये तो बहुत आसान है ट्रैक करना, ये तो कोई मसला ही नहीं जी, ठीक है ना। ये तो फर्ज करें आप भी 5,000 10,000 डॉलर को करेंगी और मुझे पता चले कि ये इलीगल अमाउंट है, तो मैं उसको फौरन ट्रैक करवा सकता हूँ किसी भी मनी चेंजर को बोल के। और यहाँ तो हुकूमत पाकिस्तान है, मालूम करा ले कि फराह गोगी साहिबा ने कहा किस मनी चेंजर के पास 1 करोड़ 20 लाख डॉलर चेंज कराए। एक बात, फिर वो अगर फर्ज करें चेंज नहीं कराए, वो किसी फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट हुए, वो पता चलना चाहिए। वो कहीं डिपॉजिट हुए होंगे ना, वो घर पे तो नहीं रखे गए होंगे। उन्होंने तो दीवारों में नहीं चुनवाए, दीवारों में नहीं चुनवाए होंगे, या फिर बनी गाला को खोद लें और उसमें से निकाल लें अगर वो नोट वहां पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही मजाहिया कहानी है, ये इंस्पायर्ड है। मैंने आपको बताया नार्कोस जो मूवी है पाब्लो एस्कोबार की, ये उससे इंस्पायर्ड कोई कहानी लग रही है मजे की। अगर इसके ऊपर पाकिस्तानी वर्जन ऑफ पाब्लो एस्कोबार और नार्कोस बने तो बन सकती है।
शबीर साहब ये बताइएगा कि क्या ह्यूमनली पॉसिबल है इतनी बड़ी कैश अमाउंट जहाज में फिट होना? देखिए, हमने अब तक फराह गोगी साहिबा की सोशल मीडिया पे एक तस्वीर, 2-3 तस्वीर देखी हैं जी। जिसमें 2 तस्वीर उनकी वो हैं जिसमें वो जहाज पे बैठी हुई हैं। सही। अच्छा, जहाज वो कोई लग्जरी जंबो जेट नहीं है, सही। वो किसी एयरबस की तस्वीर नहीं है, और हमें बताया जाता है कि वो उसी जहाज पे ट्रैवल किया करती थी, दुबई जाती थी या दुनिया में कहीं भी जाती थी। वो जहाज है बहरिया टाउन के ओनर मलिक रियाज साहब। ठीक है। वो एक छोटा सा जहाज है जिसमें टोटल जो कैपेसिटी है बैठने वालों की वो 10 से 12 लोगों की है। सही। तो चले, अब 10-12 लोग नहीं बैठते उस जहाज में। उस जहाज में सिर्फ फराह गोगी होती हैं, एक पायलट जहाज उड़ा रहा है और उसमें नोट भर दिए गए हैं। सही। तो भी वो जहाज छोटा पड़ जाएगा 1 करोड़ 20 लाख गड्डियों के लिए। बिल्कुल। डॉलरों की थप्पियां लगेंगी उसके अंदर। ठीक है। और वो बहुत छोटा जहाज है जी, जो सिर्फ 12 लोगों की बैठने की कैपेसिटी होती है। तो वो कितना नोट उस जहाज में भरा गया होगा। फिर वो अगर इतना नोट भर दिया गया था तो वो जहाज उड़ने के काबिल कैसे हुआ, मैं इस पे भी हैरान हूँ, क्योंकि उस जहाज की इंजन बहुत पावरफुल होगा सर। उसकी कैपेसिटी नहीं होगी ये कि वो उड़ान भर सके उसके इंजन की जी। तो ये देखिए, मैं आपको पहले सवाल के जवाब में बताया, ये बहुत बड़ी अलिफ लैलवी कहानी है जो हमें गढ़ के सुनाई गई है। सिंपल है जी। ये बताएं, ये देखें, अगर इमरान साहब ने ये गलती की है ना कि उन्होंने ये बेचा है 1 करोड़ 20 लाख डॉलर, तो बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं। उनको सीखना चाहिए था मियाँ साहब से, उन्हें सीखना चाहिए था जरदारी साहब से कि किस तरह से ऑफशोर कंपनीज खोली जाती हैं जी, किस तरह से ये ब्लैक मनी जो है वो भेजी जाती है ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर, फिर वहां से वो वाइट होकर के पाकिस्तान आती है और उससे जो है फिर लोहे की सनतें लगाई जाती हैं, उससे फिर चीनी की सनतें लगाई जाती हैं। ये करना चाहिए था। इमरान खान साहब बड़े कच्चे खिलाड़ी निकले हैं। वो नार्कोस और पाब्लो एस्कोबार बन गए थे। उन्होंने बना दिया था फराह गोगी को। वो जहाज में भर भर के नोट ला रही थी और यहाँ वो कैश भी हो रहे थे और मजे भी हो रहे थे। समझ नहीं आ रही ये कहानी। शबीर साहब, ये भी सुनने में आया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मामले पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो ये बताएं कि कितना आसान काम है? देखिए, ये अब कानूनी मुशगाफियां हैं, ये बेकार की बातें हैं। अब ये देखें, जो भी हो रहा है ना, ये पॉलिटिकल स्टंट है। इसमें कानून ना इमरान खान साहब काबिल गिरफ्त आने वाले हैं, मैं आज की तारीख में आप कहीं लिख के रख लें, और ना ही उमर फारूक जहूर साहब जो हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने लगी है। कुछ नहीं होने लगा। सियासत हो रही है। कल से लेके आज तक आप ट्विटर पूरी छान मारें, जितने नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं उनके अपने रहनुमा हैं, वो ट्वीट्स देर मार 4:30 लगे हुए हैं इमरान खान के खिलाफ। तहरीक इंसाफ उसका भरपूर दिफा कर रही है और उनके जो भी ब्रिगेड है सहाफ़ियों की वो ये काम कर रही है, वो उसका दिफा कर रहे हैं। फिर ये हो रहा है कि जी तोशाखाना रेफरेंस आज भी पेंडिंग है जी। कौन रोक रहा है इस हुकूमत को कि ये इतनी बड़ी चोरी है 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की, और वो भी देखें ना, खाना काबा की मॉडल वाली ये घड़ी थी जी, जिसका एक जाहिर है तकद्दुस है हमारे यहाँ, तो वो बेच दिया इमरान खान साहब ने। यानी कि उन्होंने मजहबी तौर पे भी गलत काम किया है और उन्होंने वैसे दुनियावी तौर पे भी गलत काम किया है। तो कौन रोक रहा है इस हुकूमत को कि इमरान खान साहब के खिलाफ केस ना करे, उनको गिरफ्तार ना कर ले। सुबह से मैं देख रहा हूँ, कल रात से मैं देख रहा हूँ कि शोज पे शोज है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है। करना कराना कुछ नहीं है। ना पीटीआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और ना ही इन्होंने पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इसके ऊपर सियासत करनी है और वो भरपूर, बस एक डिस्ट्रैक्शन है जी, वो भरपूर चलती रहेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब आपका। नाजरीन, अब देखना यह है कि 1 करोड़ 20 लाख डॉलर का ये जो ट्रेल है, हुकूमत इसको ढूंढ पाती है या नहीं ढूंढ पाती, या फिर सिर्फ सियासत ही होती रहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।